बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं में जो कविता का अध्ययन हमने इसके 2 तासिका में किया है, कविता क्रमांक 10 पन्ना नंबर 75 पर जो समाधि कविता है, इस कविता का अध्ययन हमने किया है, जो रानी लक्ष्मीबाई के पराक्रम शौर्य की गाथा ये कविता है। अब इस कविता के पन्ना नंबर 77 पर जो शब्दार्थ रूपी प्रश्न है, काव्यबोध रूपी प्रश्न है, इन प्रश्नों का हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। शब्दार्थ: दिव्य यानी जो इस लोक का न हो ऐसा, जिसे हम डिवाइन भी कहते हैं। लघु यानी छोटा। भग्न यानी टूटा हुआ, जैसे पुराना खंडहर समाधि भग्न अवस्था में होती है, वैसा भग्न यानी टूटा हुआ। फूल यानी मृत शरीर के जल जाने के बाद बची जो अस्थियां यानी हड्डियां होती है, उसे फूल कहा गया है। संचित यानी जमा करना, कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। स्मृतिशाला यानी वह स्थान जहाँ यादें इकट्ठी हो, उसे स्मृतिशाला कहते हैं। वार यानी चोट, प्रहार। आहुति यानी बलिदान देना, जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में अंग्रेजों के खिलाफ अपना बलिदान दिया और अंग्रेजों को परास्त किया। ज्वाला, आग की लपटें, जैसे बड़ी आग लगने पर आग की ज्वाला लपटें हमेशा नुकसान पहुंचाती है। रण यानी युद्ध। मूल्यवती यानी कीमती। निहित यानी रखा हुआ, संभल कर अच्छी तरह से रखा हुआ। निशित यानी रात्रि। क्षुद्र यानी तुच्छ। गिरा यानी वाणी। अमिट यानी जो कभी न मिटे सके ऐसी छाप, अमिट छाप। चीर यानी पुरानी, स्थायी। लीला स्थली यानी जहाँ रानी लक्ष्मीबाई ने कार्य किया, पराक्रम किया, शौर्य किया, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया, वह कार्यक्षेत्र। शब्दार्थ के बाद हम बढ़ते हैं काव्यबोध रूपी प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न, इन प्रश्नों के उत्तर दे, आंसर दिस क्वेश्चंस। मौखिक प्रश्न। क, समाधि कविता किसके बारे में है? समाधि कविता पराक्रमी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में है। ख, कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान को यह समाधि रानी से भी अधिक प्यारी क्यों लगी? सुभद्रा कुमारी चौहान को यह समाधि चीर समाधि है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, और यहाँ पर ही रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राणों की आहुति दी, क्योंकि इसी कार्यक्षेत्र पर अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने युद्ध लड़ा और अपने प्राणों का बलिदान देकर उन्हें अंग्रेजों को पराजित किया। इसलिए ये समाधि रानी लक्ष्मीबाई से भी प्यारी है। ग, समाधि स्थल पर रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया था? समाधि स्थल पर रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा और उन्हें हराया। घ, इन पंक्तियों के अर्थ बताए। 1, यही कई बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। रानी लक्ष्मीबाई ने जो युद्ध लड़ा था, उसी कार्यक्षेत्र पर, युद्ध भूमि पर उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया और झांसी को आज़ाद किया। इसलिए इस कविता की पंक्ति में कहा गया है, यही कहीं पर बिखर गई वो भग्न विजय माला सी। हॅलो, हा मी दुकानी येतो, दुकानी तास चालू आहे माझा ऑनलाईन. हा चालतंय. स्टॉप नाही, आवाज रेकॉर्ड झाला. स्टॉप करें. आगे इन पंक्तियों के अर्थ बताए। बुंदेले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। बुंदेले हरबोले यानी झांसी में रहने वाले जो लोग थे, बुंदेले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।
बुंदेले हरबोलों के मुख पर हमने सुनी कहानी। झांसी में रहने वाले जो बुंदेल लोग हैं उनके मुंह से हम रानी लक्ष्मीबाई के पराक्रम की शौर्य की कहानी सुनते हैं। आगे पूरी कविता को समवेत स्वर में जोश से गाकर पढ़े। आप लोग इस कविता को क्या करें, उचित स्वर में लय ताल के साथ गाए। मौखिक प्रश्नों के बाद हम बढ़ते हैं लिखित प्रश्नों की ओर। कविता में कवयित्री ने रानी लक्ष्मीबाई की समाधि की क्या विशेषताएं बताई। कविता में कवयित्री ने रानी लक्ष्मीबाई की समाधि के बारे में ये विशेषताएं बताई। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि हमें वह कार्यक्षेत्र है जहाँ अंतिम लीला स्थली लक्ष्मीबाई ने पराक्रम किया, अंग्रेजों पर विजय प्राप्त की, और यही यादें हमें इस समाधि के माध्यम से मिलती है। अंग्रेजों के खिलाफ आखिर के क्षणों तक उन्होंने अंत तक युद्ध लड़ा। साथ में स्वतंत्रता की आज़ादी की लड़ाई चिंगारी ही इस समाधि में आज भी हमें मार्गदर्शन का कार्य करती है, एक प्रकार की अमिट छाप हमारे सामने रखती है। स्नेह और श्रद्धा से गाती हुई वीरों की बानी है। बुंदेले लोगों के हर बोलों के मुख से हम ये पराक्रम को सुनते हैं। इसलिए यह समाधि चिर समाधि हमें अंतिम लीला स्थली लक्ष्मी मर्दानी का जो कार्य है इससे हमें प्रेरणा मिलती है। लक्ष्मीबाई की समाधि को चिर समाधि क्यों कहा गया है। लक्ष्मीबाई की समाधि को चिर समाधि कहा गया है क्योंकि यह अंतिम लीला स्थली है रानी लक्ष्मीबाई की, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा और उन्हें पराजित किया, और इसकी कहानी हम बुंदेली लोगों के मुख से सुनते हैं। इसलिए ये समाधि हमें रानी लक्ष्मीबाई से भी हमें प्यारी है। लक्ष्मीबाई के लिए मर्दानी शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है। लक्ष्मीबाई के लिए मर्दानी शब्द का प्रयोग किया गया है क्योंकि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा, इसीलिए तो कहा जाता है खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी की रानी थी। इसलिए यह प्रयोग रानी लक्ष्मीबाई के बारे में किया जाता है। सही उत्तर चुने और सही टिक लगाए, सही टिक का निशान लगाए। यह है स्मृति शालासी का अभिप्राय। यह है स्मृति शालासी का अभिप्राय समाधि लक्ष्मीबाई की याद दिलाती है। अंतिम लीला स्थली यही है का तात्पर्य क्या है। अंतिम लीला स्थली यही है का तात्पर्य यहाँ रानी ने जीवन का आखिरी युद्ध लड़ाई लड़ी। 2 प्रसंग बताते हुए आशय स्पष्ट करें। एक्सप्लेन दिस लाइन्स विद द करेक्ट कॉन्टेक्स्ट। 1 इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में है पाते। लक्ष्मीबाई जी की जो समाधि है वो भग्न है लेकिन हमें प्रेरणा देती है, क्योंकि यहाँ पर ही अंतिम लड़ाई उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ दी और अंग्रेजों को परास्त किया, पराजित किया, अपने प्राणों का बलिदान दिया। इसलिए यह समाधि चिर समाधि है झांसी की रानी की। अंतिम लीला स्थली यही है, लक्ष्मी मर्दानी का कार्यक्षेत्र यही है, इसलिए हमें रानी लक्ष्मीबाई से भी यह प्यारी है। यह निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। यह अंतिम लीला स्थली, यह समाधि हमें प्यारी है क्योंकि यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। भारत देश को आज़ाद करने के लिए स्वतंत्रता की जो लड़ाई लड़ी गई उसमें रानी लक्ष्मीबाई का योगदान है। इसीलिए हम कहते हैं यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी रानी लक्ष्मीबाई। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी की रानी थी। इस तरह से बच्चों आज हमने कक्षा 8वीं में समाधि इस कविता के माध्यम से शब्दार्थ, काव्यबोध रूपी मौखिक तथा लिखित प्रश्नों के उत्तर और आशय स्पष्ट करे आदि प्रश्नोत्तरों की जानकारी ली। यहाँ पर रुकते हैं हम। धन्यवाद।